भारतीय जनता पार्टी भोजपुर जिला विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक धनुपुरा स्थित एक रिसोर्ट में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गाराज ने किया और संचालन महामंत्री नरेंद्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर, दीप प्रज्वलन कर और वंदे मातरम के साथ हुआ। उसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और फूलमाला के साथ हुआ। कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का स्वागत जिलाध्यक्ष दुर्गाराज द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री के भोजपुर जिला आगमन पर भव्य स्वागत कायमनगर में संजय चौधरी के नेतृत्व में हुआ। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनवाई। आज देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने के लिए विस्तृत जिला कार्य समिति आयोजित की गई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आज देश आगे बढ़ चुका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सींचे हुए पौधा वट वृक्ष बन गया और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित रहते हैं। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबका साथ सबका विकास वाली सरकार जनता का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार की मदद से डबल इंजन का सरकार कार्य कर रही है। बिना बिहार के विकसित बने देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को 70,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजद माले द्वारा सदन के अंदर अपराधीकरण और सदन के बाहर अपराध पर बल दिया जा रहा है, लेकिन बिहार की सुशासन सरकार इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहिए कि सरकार में रहते हुए अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दी और रोजगार की बात करते हैं। देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचारवाद, परिवारवाद, वंशवाद को खत्म कर दिया गया। बिहार की जनता 2025 में विरोधियों को जबरदस्त जवाब देगी और राजद को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता और बिहार की जनता 2025 में राजद कांग्रेस माले गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देगी। शामिल हुए हैं 25 के चुनाव के लिए कितने तैयार है भाजपा के कार्यकर्ता? बृहत कार्य समिति की बैठक देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए, जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमने इनका अभिनंदन और स्वागत और पूरे जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिए हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज ये बृहत कार्य समिति रखा गया है। देश एक नए विकास की गति की ओर बढ़ चुका है। नकारात्मक वातावरण फैलाने वाले के विरुद्ध एक बड़ा अभियान और एक बड़ा संघर्ष का शुरुआत होगा। 2025 में ये राजद गठबंधन के लोग 25 सीट भी पार नहीं कर पाए। सर, शाहाबाद में जोरदार झटका लगा लोकसभा चुनाव में। शाहाबाद के लोग इस जोरदार झटके का जवाब आने वाला विधानसभा में देगा। सर, पशुपति पारस ने कहा है कि 243 सीटों पर वो खुद अकेले लड़ेंगे। इसमें क्या चुनाव होना है उस पर वो दावेदारी करेंगे और जेपी नड्डा से मिलकर उस पर दावा करेंगे कि वो नतीजा है। लोकतंत्र में खूबसूरती है कि सब लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर ही लड़ते हैं। तरारी सीट बीजेपी का स्टैंडिंग सीट है। जनता के बीच संविधान आरक्षण की बात करके, आरक्षण की बात करके जो माहौल बनाया, उसके बाद भी देश की जनता ने आपको तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश दिया और ये जनादेश तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। पिछले बार हम 300 पार थे भारतीय जनता पार्टी, इस बार हम गठबंधन के साथ 300 पार है, लेकिन मेरा लक्ष्य 200 का रहा है। वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दोनों कार्यकर्ता फिर से पूरी ताकत से आपस में समन्वय बना करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। अरे ये वही काम करता है जो कार्यकर्ता रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करता है, दूसरे दल के तरह राजनीति में रोटी नहीं निकालता है। ये लोग कहीं न कहीं राजनीति की पवित्रता को बरकरार रखने का संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा
भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा। ये सुशासन का जो सबसे बड़ा संकल्प था वह साकार हुआ है।